दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। कर्नाटक के शिमोया में हर्ष नामक बजरंग दल के कार्यकर्ता की निगृण हत्या की गई। अकोला जिला सहित पूरे भारत भर में इस घटना का निषेध व्यक्त किया जा रहा है। इस घटना के आरोपियों की फांसी की मांग अकोला के उपजिलाधिकारी को निवेदन देकर की गई। इस अवसर पर बजरंग दल, विश्व सनातन संघ, विश्व हिंदू परिषद सहित कई हिंदू संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति थी। अकोला जिला सराफा एसोसिएशन व जेम्स एंड ज्वेलरी कौंसिल के संयुक्त तत्वाधान में अकोला सहित 5 जिले के सराफ व्यवसायियों का ऐतिहासिक विभागीय सम्मेलन लाभम बुधवार को रिधोरा मार्ग पर स्थित वीएस इंपीरियल सभागृह में उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। संत गजानन महाराज एवं गाडगे बाबा जयंती पर महानगर में पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन किया। सन 2022 का फरवरी का महीना समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष हैं और अभी से धूप में तेजी आ गई है। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रह रहा है। गैर कानूनी रूप से शराब के लाइसेंस का नूतनीकरण करने के मामले में आरोपी राजेंद्र जायसवाल ने न्यायालयीन आदेश पर जिला न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को जिला न्यायालय में पेश किया, जहां उसे शनिवार 26 फरवरी तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश हुआ। बीते माह में कोविड का प्रकोप बढ़ने के कारण पल्स पोलियो मुहिम को आगे बढ़ाया गया था। करीब 1 माह बीतने के बाद जिले में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है, इसलिए अब 27 फरवरी से नए सिरे से पोलियो मुहिम की शुरुआत होगी। इस पर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राज्य सरकारी कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संगठनों की विविध मांगों को लेकर की गई हड़ताल बुधवार को पूरी तरह से सफल रही। इस अवसर पर विविध मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजा गया। निवेदन की एक प्रति जिलाधिकारी नीमा अरोरा, इसी तरह उपविभागीय अधिकारी नीलेश अपार को सौंपी गई। पूर्णा रेल लाइन पर लोहगढ़ से वाशिम के बीच किए गए इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क निरीक्षण सीआरएस कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी टीम व एससीसी टीम की ओर से किए जाने की जानकारी रेलवे सूत्रों की ओर से दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह 9 से 11 के दरमियान सीआरएस टीम एलएचडी शॉर्ट सर्किट का परीक्षण किया। मनपा क्षेत्र में अमृत योजना का काम अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन कुछ परिसरों में अभी भी कुछ प्रतिशत काम अधूरा है। उल्लेखनीय है कि मनपा आयुक्त की चेतावनी के बावजूद कई परिसरों में अभी तक रिस्टोरेशन का काम नहीं किया गया है। नागरिक भी मरम्मत का इंतजार करते थक गए, जिससे कईयों ने अपने घरों के सामने स्वयं खर्च से रिस्टोरेशन के काम करवाए। महानगर में कोरोना वायरस से मृत हुए 70 मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए की सानुग्रह मदद दी जा रही है। इसके लिए सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ आवेदकों ने अधूरी जानकारी भरी है, जिससे अनेक लोग अपात्र ठहरे हैं। अपात्र लाभार्थियों की बुधवार को मनपा के शिकायत निवारण समिति के सामने सुनवाई की गई है। कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 15 मार्च तथा कक्षा 12वीं की परीक्षा 4 मार्च से शुरू होने वाली है। इस बार परीक्षा के लिए शालाओं के स्थान पर परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, इसलिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। अब इन सभी परीक्षा केंद्रों पर नियंत्रण के लिए मानव संसाधन का नियोजन किया जा रहा है। दिव्य हिंदी न्यूज। हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।